नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज मुद्दे पर बात होगी एसआईआर पर 2027 का संग्राम। एसआईआर आपने बिहार में देखा किस तरह बवाल हुआ, चुनाव के बाद भी अब ये मुद्दा गूंज रहा है और अब एसआईआर का मुद्दा यूपी में सुनाई देगा। जी हाँ, अब एसआईआर ही आप सुनते रहेंगे या आप इसे सर भी कह सकते हैं अगर आपको सर बोलना है। लेकिन एसआईआर पर अब 2027 का संग्राम ये तय है। बिहार चुनाव में एसआईआर का अहम किरदार रहा, पूरा चुनाव इसी के आसपास लड़ा गया। विपक्ष ने एसआईआर पर हमेशा सवाल किए, कटघरे में खड़ा किया। चुनाव को लेकर जो तैयारी करनी थी शायद उस पर कम ध्यान दिया। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी ने बिहार चुनाव में एसआईआर पर ज्यादा फोकस करने की जगह चुनावी तैयारी पर ध्यान दिया। नतीजा सबके सामने है। एनडीए को बम्पर जीत मिली, 200 पार का आंकड़ा छू गया। दोबारा से बीजेपी उसी लाइन लेंथ पर चल रही है क्योंकि यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। बीजेपी उसमें सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सजग मतदाता के रूप में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरकर अभियान को गति दे दी है। वहीं कांग्रेस ने भी पदाधिकारी के लिए एसआईआर पर ट्रेनिंग कराई। ऐसे में सवाल यह है कि 2027 की जंग भी एसआईआर पर ही लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने भी सजग मतदाता के रूप में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरकर अभियान को गति दी है। गोरखनाथ मंदिर में बीएलओ ने पहुंचकर मुख्यमंत्री को फॉर्म उपलब्ध कराया। सीएम ने एसआईआर को सशक्त लोकतंत्र की नींव बताया। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। वहीं दूसरी ओर एसआईआर को लेकर विरोधी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के लिए लखनऊ में ट्रेनिंग का आयोजन किया। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए जिसमें जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया पर पूरा प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एसआईआर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसको लेकर बूथ लेवल और विधानसभा लेवल पर अपने पदाधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही आज कांग्रेस कार्यालय पर एसआईआर को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर तक पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है और एसआईआर रणनीति को सक्रिय कर दिया है। हम बूथवार हमने अपना वार रूम बनाया है। एसआईआर ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, किसी का भी नाम न छूटने पाए और चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी के सह पर काम कर रहा है वो हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी सरगर्मी साफ दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण अभियान और एसआईआर रणनीति का असर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी एसआईआर पर बवाल हो रहा है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एसआईआर का अगर हम मतलब थोड़ा वैसे अंदाज में समझे, एसआईआर का मतलब है जो पात्र मतदाता हैं वो मतदाता सूची से छूट ना पाए और जो अपात्र मतदाता हैं जो धोखाधड़ी से घुसना चाहते हैं वो मतदाता सूची में शामिल ना हो। बस इतनी सी तो बात है। फिर इसी पर क्यों बहस हो रही है, इसी पर बेवजह मुद्दा क्यों उठ रहा है? भाई पात्र मतदाता है वो जुड़ जाइए, जो अपात्र है वो मत जुड़िए। इतनी सी बात चुनाव आयोग चाह रहा है, लेकिन इसी पर विवाद हो रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपना परिचय करा दूं मैं उनका। पंकज मिश्रा आपको बता दें सदस्य एआईसीसी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। मनोज यादव है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अनीश अंसारी पूर्व आईएएस से, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर उज्जवल वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि डर सबसे ज्यादा आपको ही लग रहा है और आप ही लोग चिल्ला रहे हैं कि बिहार में हुआ, यहां नहीं होने देंगे। ये डर किस बात का एसआईआर से सर? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपकी शब्दावली को खंडन करता हूं कि आपने कहा समाजवादी पार्टी डर रही है। देखिए, एक बार हो सकता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान डर जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किसी से डरता नहीं। आप लोग तो डराते हैं आपके चैनल के माध्यम मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी वाले सबको क्लियर कर दूं।
ना, हाँ, हाँ, आप लोग ना डराते ना हैं। ना, हम डराते हैं, हम चोर उचक्को, अरे रुक तो जाए, डराते हैं, चोर उचक्के लुटेरों डकैतों को डराते हैं। और इसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं ना, परेशानी, क्योंकि जो हमारे लोकतंत्र के अधिकार का लूट रहा होगा, जो हमारे तमाम सारे व्यवस्था को खत्म कर रहा होगा, तो उनको तो डराएंगे और उनको डरना भी पड़ेगा। वो कितने बड़े भी महारथी हो, कितने बड़े भी सत्ताधीश हो, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फोर्थ इंजन, कुछ भी हो। महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे आज कहने जा रहा हूं और पूरा उत्तर प्रदेश और देश सुनेगा ये बात। जब देश की आजादी मिली 1947 में, तब इस देश में तमाम सारे लोगों को तमाम व्यवस्थाएं मिल गई, लेकिन आम आदमी को सिर्फ आजादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला तो वो था वोट डालने का अधिकार, यानी कि अपनी सत्ता चुनने का अधिकार कि किसको हम चुनेंगे। वहां कोई विभेद नहीं था कि हम इस दलित को वोट नहीं बनने देंगे, इस पिछड़े का वोट नहीं बनने देंगे, अल्पसंख्यक कम्युनिटी का वोट नहीं बनने देंगे। लेकिन जो 2014 में जिनको आजादी मिली है, उनके अंदर एक बात आ गई है कि हम वोट उसी का बनने देंगे जिसका हम चाहेंगे, नहीं वोट चोरी कर लेंगे, क्योंकि चोर तो वो है ही है, डकैत भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी SIR पे पूरी तरीके से सजग है, सतर्क है। जी, मैं यही तो चाह रहा हूं ना, कंफ्यूजन है क्या? देखिए, मैंने चर्चा की शुरुआत में आपसे कहा कि जो अगर हम सीधी भाषा में समझे, SIR का मतलब यह है कि जो पात्र लोग हैं वो मतदाता सूची में रहें, अपात्र लोग हैं वो हट जाएं। तो इसमें दिक्कत क्या है फिर, ये तो बताइए। आपको भी नहीं दिक्कत होगी, बीजेपी को भी नहीं होगी, ना कांग्रेस को होगी, ना ही चुनाव आयोग को होनी चाहिए। चुनाव आयोग तो यही चाह रहा है ना। क्या आप मेरी इस बात से सहमति रखेंगे, या चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि 65 लाख अगर वोट काटे गए तो क्या वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं? और अगर वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है? और अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो फिर वो वोटर क्यों नहीं? ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस सरकार से सवाल। और महत्वपूर्ण बात, जिस आधार को यह कहा जा रहा था कि आधार से वोटर जोड़ दिया जाएगा तो कोई 4 जगह का वोटर नहीं बन पाएगा, लेकिन ये चोर लोग, डकैत लोग यहां भी वोट डालते हैं, बंगलौर में भी वोट डालते हैं, संजय जी, कश्मीर में भी डालेंगे, बिहार में भी डालेंगे, दिल्ली में भी डालेंगे, तो वो वहां भी डाल देगा, यहां भी डाल देगा, वहां भी डाल देगा। इसकी लड़ाई है। संजय चौधरी जी, सीधा एक सवाल, ये डर है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में, इनकी या परेशानी को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, बिहार के चुनाव ने दिखा दिया कि जनता गलत नैरेटिव गढ़ने वालों को डराती भी है, सजा भी देती है और उनको लाइन पर भी ला देती है। ये राजनीतिक दल जो SIR का विरोध कर रहे थे, बिहार के चुनाव के परिणाम आने के बाद इनके सुर, लय और ताल तीनों बदल गए हैं। जो ये कहते थे कि SIR में भाग नहीं लेंगे, SIR ठीक नहीं है, SIR में त्रुटियां हैं, वो राजनीतिक दल, उनका चेहरा बदल गया है और इसीलिए वो SIR पर अपने संगठन को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। मनोज जी, आऊंगा, और आऊंगा। इस योजना में भाग लेने का कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हार बड़े बड़े लोगों को सबक सिखा देती है, अहंकारों का अहंकार नष्ट कर देती है। जो ये कहते थे कि मगध से अवध तक हम संदेश देंगे, वो संदेश साफ है और इसीलिए ये राजनीतिक दल अपना सुर बदलकर अब इस SIR के पक्ष में जुट रहे हैं। अच्छी बात है। संजय जी, आपको घेर रहे हैं अभी से, 2027 में ये मुद्दा अभी हावी रहने वाला है यूपी में। देखिए, बिहार के चुनाव में मैं तो 20 दिन रह के आया हूं। बिहार के चुनाव में SIR कहीं कोई मुद्दा नहीं था और ये जनता ने अपने परिणाम से दिखा दिया है। दरअसल हर वोटर लिस्ट में मरे जो लोग होते हैं उनके नाम भी शामिल रहते हैं, लोगों का स्थानांतरण होता है, उनके नाम की भी डुप्लीकेसी होती है और कई बार ऐसा होता है कि कोई इस प्रदेश में रह रहा है, कोई इस मोहल्ले में रह रहा है, दूसरे मोहल्ले में चला जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम है कि जो भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा एक स्थान पर रह रहा है वो मतदाता सूची। ठीक है, जल्दी से मनोज जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं पंकज जी का रुख करूंगा। होता रहता है और ये उसकी प्रक्रिया। ठीक है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सत्ता में है और सत्ता में बहुत ताकत होती है,
मैं कह रहा था कि अभी भी अगर एसआईआर जैसी चीज करा रहे तो एक मतदाता सूची बना देते, प्रधानी वाली सूची उठा देते और शहरों में जो नगर निकाय का चुनाव होता वो सूची बना देते, एक ही वोटर लिस्ट कर देते, काम हो जाता, सब वोट भी बनवा लेते। क्योंकि इस देश में जागरूकता अगर सबसे ज्यादा वोट परसेंट सबसे ज्यादा कहीं पड़ता है तो प्रधानी के गांव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, शहरों में नगर निकाय के चुनाव में। तो वो क्यों नहीं किया? अगर आपको ईमानदारी और बेईमानी की बात है तो एक घर में 100-100 वोट, 200-200 वोट, 400-400 वोट किसने रखा है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष के पास गलत वोट नहीं है, गलत वोट आपके पास है। और आपसे हम एक टेक्निकल बात बता रहे हैं और आपके चैनल पे एक मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो शायद अब तक मीडिया में हो, खबरों में नहीं आई। अभी चुनाव आयोग ने एक पत्र जिला अध्यक्षों को, माफ करिएगा, जिला अधिकारियों को भेजा है और जानते हैं क्या कहा है? मतलब एसआईआर का समय 1 महीना दे रहे हैं, 4 नवंबर से 4 दिसंबर, और उसमें वॉलेंटियर का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन वॉलेंटियर? उसके आगे लिखा गया स्वयंसेवक जो होंगे। तो सरकारी काम में ये स्वयंसेवक कौन से लोग हैं? ठीक है, और संजय जी जिनका जल्दी से करिएगा, पंकज जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सरकारी काम में सरकारी लोग, सरकारी काम में सरकारी लोग और राजनीतिक दल रहेंगे। स्वयं सेवक, अरे आप भी तो देखिए, आप खड़े हो जाइए ना। तो अभी देखिए पंकज मिश्रा जी की पार्टी ने तो खड़े कर दिए। पंकज मिश्रा जी की तो पार्टी ट्रेनिंग दे रही है अपने नेताओं को, बकायदा उन्होंने अपनी तैयारी कर ली। कांग्रेस तो आगे आगे ही फ्रंट पर कर रही है, आप भी कर लीजिए ना, ऐसे नजर रखिए ना भैया। शर्मा जी समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बीएलए पे लगा है। अरे सुनिए तो मनोज जी को मैं चुनौती देता हूं, अपने राजनीतिक दल से भारत के चुनाव आयोग को यह प्रतिवेदन भेजिए कि सारी मतदाता सूची एक हो जाए, लोकल बॉडी से लेकर और जो सेंट्रल इलेक्शंस है ले जाए। निश्चित रूप से ये ऐसा प्रतिवेदन अगर देंगे तो निश्चित रूप से देश तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, आप सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करेंगे, विपक्ष सिर्फ चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे। आप क्या करोगे? मलाई कहोगे? उत्तर प्रदेश की जनता का माल लूट के ले जाओगे, नागपुर माल पहुंचाओगे, अहमदाबाद पहुंचाओगे माल। हाँ, गुजरात के 2 गुजराती जो व्यापारी हैं, राजनेता नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का धन लूट के ले जाएंगे और हमारा उत्तर प्रदेश का आदमी बैठा रहेगा। सुनो, ऐसे संजय जी नहीं चलेगा। ना 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 ना, हम चिट्ठी लिखे और तुम लबियो करो चुनाव आयोग से। ना 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 ना। चलिए मैं लौट रहा हूँ। पंकज मिश्रा जी, ठीक है, रुके। अरे मनोज जी अब हो गई, अब बात हो गई। और भी मेहमान है, देखिए हमारे साथ अनीश अंसारी जी जुड़े हैं, डॉक्टर उज्जवल भी इंतजार कर रहे हैं। पंकज मिश्रा जी एक सवाल, आपने एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और पंकज मिश्रा जी राहुल गांधी लगातार फ्रंट पे, अभी हरियाणा का मुद्दा ले आए लास्ट में, लेकिन सब फ्लॉप वोटर ने देखिए किसके साथ खड़ा हो गया। एसआईआर को आप जानबूझकर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तक तो ठीक था, अब तो यहाँ चुनाव आ गया तो एसआईआर यूपी में आ गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी या पूरी कांग्रेस की यूनिट इस मुद्दे एसआईआर के खिलाफ नहीं, वास्तविकता में सही नाम जुड़े, गलत नाम कटे, वास्तविक में वोटर लिस्ट सही बने, इसके खिलाफ नहीं है। हम तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार चुनाव को आप कैसे भूल सकते हैं? बिहार चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आधार की कागज सुप्रीम कोर्ट ने दिया चुनाव आयोग को कि आप उसको पहचान के रूप में शामिल करिए, एसआईआर में उसको शामिल करिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आज भी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, पूरे 12 राज्यों के प्रभारी राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, एक ही बात रही ना उससे, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की छाया में काम नहीं कर रहा है, ये चुनाव आयोग को प्रमाणित करना है। नहीं पंकज जी, तो आपको लग रहा है एसआईआर से आप हारे? बिहार में एसआईआर वजह रही? एसआईआर वजह रही बिहार में आपके हारने की वजह? नहीं, आप 65 लाख वोट हटा रहे हैं, हाँ। 22 लाख 23 लाख नए जोड़ रहे हैं। आपने जोड़ने का हटाने का कोई, यानी इनके आपके वोटर हटा दिए इन्होंने? नहीं, आप उदाहरण नहीं देखे हैं। कैसे उदाहरण दिए? राहुल गांधी जी ने बताया कि एक घर में 80 वोटर जुड़ गए, उनका क्लेरिफिकेशन तो चुनाव। अरे सर, मैं अभी देख रहा था, राहुल गांधी ने हरियाणा का भी उदाहरण दिया जिसमें 45 वोटर बताए। वो सर मेरे इलाके का था, वहां 6 वोटर निकले सर, जब उसकी तस्दीक की तो।
नहीं, आपका जो बिहार में राहुल जी ने उदाहरण दिए हैं, जो नहीं, मैं हरियाणा का बता रहा हूँ ना, उन्होंने लेटेस्ट उदाहरण दिया था ना। हरियाणा के भी दिए हैं, तो आप देखो जहां उन्होंने उदाहरण दिए हैं, चुनाव आयोग तुरंत उन चीजों को हटा दे रहा है। चुनाव आयोग उस पर पंकज जी मैं एक जल्दी से मैं अनीश अंसारी जी का रुख करना मुझे, आप मुझे बताइए एसआईआर में गलत है क्या? पात्र लोग जुड़े, अपात्र हट जाएं, बस इतना तो है जो, या फिर मुझे समझा दीजिए, या लाखों करोड़ों दर्शक आपको कम से कम सुन रहा है इस समय, उनको समझा दीजिए भाई एसआईआर में ये गलत है। अभी जो देखिए एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा। अनीश जी मैं आऊंगा आपसे, अनीश जी ये समझूंगा मैं, एक मिनट पंकज जी से मैं समझ लूं। अनीश जी आपके पास आ रहा हूं बस इसी के बाद। पंकज जी जी नहीं, ये एसआईआर हम कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस या राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस से कह रही है, हमारे नेता यही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ये चाहती है कि वास्तविक लोग जुड़े, गलत लोग हटे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग या बीजेपी के लोग मिलकर, हम तो कह रहे हैं ना, चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग अपनी आरोप उनकी छत्रछाया से निकलने का प्रमाण तो दे। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा बीजेपी से, लेकिन मैं अनीश अंसारी जी से एक रिएक्शन। अनीश अंसारी जी आप देखिए बड़े अफसर रहे, आप सिस्टम को बखूबी समझते हैं। अनीश अंसारी जी मैं आपसे सीधा सवाल, एसआईआर खराब है या ठीक गलत है? आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गलत है, भाई ये नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं सही तो है एसआईआर? ऐसा है, हाँ ऐसा है कि वो कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है, सही भी इस्तेमाल होता है। चाकू से आप सेब काटने का भी काम कर सकते हैं जिससे न्यूट्रिशन मिल सकता है, और चाकू से मर्डर भी किया जा सकता है। तो कोई भी सिस्टम गलत या सही, इसके बुनियाद पर उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। एसआईआर में ये खराबी है बुनियादी कि हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम, ज्यूरिस्टिक सिस्टम सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, वो इस बुनियाद पे चलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो राज्य के ऊपर होता है। आर्टिकल 324 से लेकर 328 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी डाली गई है कि वो इलेक्शन को साफ तरीके से, फेयर तरीके से, न्यूट्रल तरीके से कंडक्ट कराएं। ठीक है, सिटीजन का राइट है आर्टिकल 14 और 15 में कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। अभी जो एसआईआर का पैकेज बनाया गया है, इसमें सारी जिम्मेदारी साबित करने की वो वोटर वो सिटीजन को भी डाल देगी, तो ये बुनियादी इसमें खामी है। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस सुनिए। हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने 2003 में, जिसका एसआईआर बुनियाद बनाया गया है यूपी में, उसमें वोट डाला था अवध गर्ल्स कॉलेज में, जो विक्रमादित्य मार्ग या गौतमपल्ली के पास है। और उसको जो 2003 की लिस्ट है उसमें उसका नाम कहीं नहीं मिल रहा। अब जब उसका नाम नहीं मिल रहा बूथ का, तो हम अपना क्रम नंबर और भाग नंबर कहाँ से दे सकेंगे? तो 4 दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी बीएलओ है सरला गुप्ता, उनसे रिक्वेस्ट की, यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है रेनवा साहब, आईएएस के हमारे यंगर कोलीग, उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। आप बताइए कि मैं आईएएस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद वाइस चांसलर रहा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फाउंडर वाइस चांसलर। इतना सब होने के बाद, और मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ और मेरे पास कंप्यूटर की एक्सपर्टीज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहा। आप तसव्वुर करिए यूपी का, पूरे हिंदुस्तान का, जहाँ रूरल एरियाज की आबादी ज़्यादा है, जहाँ लोगों के पास कंप्यूटर नहीं, जहाँ पर नॉलेज नहीं है, वो लोग कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है कि जो 65 लाख की जो नरेटिव, जो कहानी आई है, वो बिल्कुल सही है, और जो निकाले गए हैं लोग, उस पर लापरवाही हुई है। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन का, कि अगर वो सिटीजन है तो उसका नाम होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को अपनाना चाहिए। लेकिन अनीश अंसारी जी जो मैं सरकार के भाषणों को सुन रहा हूं, या चुनाव आए, मैं सरकार के भाषणों पे बात करता हूं। चलिए चुनाव आयोग तो अपनी बात अलग कहता है कि भाई जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से इस देश में घुसा है, 65 लाख में कितने ढूंढे आप जरा पूछिए तो। 500 400 लोगों, तो ये आंकड़ा तो है भी नहीं ना कि 65 लाख तो विपक्ष हल्ला कर रहा है ना। ये तो कोई ऐसा आकलन है कि भाई 65 लाख ही हटा दिया गया। ढूंढ पाए तो उसके लिए इतनी सारी एक्सरसाइज करके 62 लाख 63 लाख लोगों को। पंकज जी आ रहा हूं मैं। उज्जवल साहब जो अनीश अंसारी जी जो तर्क रख रहे हैं, एक अफसर है और जानते बखूबी सिस्टम को, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे अगला यही सवाल कि 2027 में एसआईआर यूपी के अंदर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जैसे बिहार में चुनाव की हार हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने यह साफ शब्दों में कहा एसआईआर यहां एक मुद्दा है और उसके सामने यहां नहीं चलने देंगे उसको हम यूपी के अंदर।
पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और तमाम जो स्टूडियो में मौजूद अतिथि गेस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मैं बता दूं कि एसआईआर को लेकर के जितना हवा पहले था, जितना हुआ था वो एसआईआर के दौरान ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अंत में तो चुनाव आयोग ने यह भी सुविधा दे रखी थी कि आप एक सिंपल फॉर्म पे सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें और आपका नाम उसमें ऐड हो जाए। मैं बताऊं कि पूरे इस प्रोसेस के दौरान बहुत आराम से, बहुत आसानी से सारी चीजें हुई हैं। हालांकि राजनीति है, राजनेताओं का काम तो कुछ न कुछ तो रहता ही है, वो अपना काम करेंगे ही। लेकिन एसआईआर को लेकर के जितना हवा बनाया जा रहा था, ग्राउंड पे वैसा हवा नहीं दिखा। 65 लाख जो वोटर्स कटे, इनमें अधिकतर वैसे वोटर्स थे जिनका नाम या तो एक से अधिक जगहों पे था, या जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो मृत घोषित हो गए, तो ऐसे लोगों के नाम कटे। ऐसा बहुत कम आंकड़ा मिला। और हालांकि उसके लिए भी चुनाव आयोग ने ये मौका दिया था कि आप अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हैं। शुरू में तो चूंकि कोई भी नया चीज आता है तो जाहिर तौर पर उसका एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से होता नहीं, तो इसलिए नेताओं ने शुरू में तो विरोध किया, लेकिन बाद में सबके सुर मिल गए। यहाँ पे इस बार जो चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर रहा, उसमें एसआईआर को भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है बेशक तौर पे। और जाहिर तौर पर अभी आप देखें 2 दिन से चल रहा है, बिहार चूंकि बांग्लादेश की सीमा से भी सटा हुआ इलाका है, इसका सीमांचल का इलाका, वहां से बांग्लादेशियों का पलायन शुरू हो गया है। जैसे ही ये चर्चा हुई कि बंगाल में भी एसआईआर शुरू होगा, तो वहां से पलायन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से की शरणार्थियों को, घुसपैठियों को बाहर करने का आखिर कौन सा। उज्जवल साहब, 2027 में एसआईआर मुद्दा देख रहे हैं आप यूपी में? आ रहा हूं मनोज साहब आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल यूपी में भी चूंकि मतलब मैं बता रहा हूं कि राजनेता हैं तो जाहिर तौर पर इनकी पॉलिसी ऐसी रहेगी लोगों के बीच में। लेकिन जिस ढंग से बिहार में एसआईआर का काम हुआ और जितनी सहजता से हुआ, अंत में तो चुनाव आयोग ने लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा था कि केवल वो भर करके दे दे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, और उसके आधार पर लोगों के वोटर लिस्ट में नाम रहे और कोई नाम नहीं कटा और कहीं कोई हाय तौबा नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मैं संजय जी पहले आपने देखिए अनीश अंसारी साहब को सुना। अनीश अंसारी साहब के सवालों का आप जवाब देंगे, उनके डाउट्स जो हैं उन पर आप जवाब देंगे? देखिए बिल्कुल देंगे, और मैं कोशिश भी करूंगा और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि ऐसे रिटायर्ड अफसर को मत बैठाया कीजिए जो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले रहा था। मैं नहीं, अब ये तो आप हवा में मत मारिए ना। अगर कोई आप देखने दें संजय जी, आप देखिए, अब ये बताइए ना, देखिए मेरे मेहमान है और आप उसे पार्टी से जोड़ दे, वो अलग बात है ना। अगर मैं अपना दर्द बताऊं, भाई मेरा वोट अगर ऐसे हो गया तो आप फिर ऐसे उसको किसी से जोड़ेंगे? अरे सुनिए, देखिए मैं अपनी बात को बहुत प्रामाणिकता से कहता हूं। मेरे सामने एनबीटी लखनऊ ब्यूरो की एक रिपोर्ट है कि सेवानिवृत्त आईएएस और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे अनीस अंसारी ने शनिवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और इनसे पूछिए ये कांग्रेस ज्वाइन किए कि नहीं। मैं पूछ लेता हूं फिर तो। अगर अनीश अंसारी जी, मुझे आपकी जानकारी नहीं है, आप कांग्रेस से जुड़े क्या? करता हूं। हेलो, बिल्कुल जुड़े, बिल्कुल। अरे मैं पूछ लेता हूं संजय जी, हो जाएगा फिर तो मैं चुप हो जाऊंगा ना भाई। आप ठीक है, फिर मैं आपके सवाल नहीं उठाऊंगा। अभी तो मेरे लिए पूरा आईएएस है और एक बड़े अफसर है अनीश अंसारी जी। मैं आपसे यह कर रहा हूँ, देखिए इलेक्शन कमीशन को एक आसान तरीका है। आप कांग्रेस में हैं या नहीं सर? कांग्रेस से जुड़े हैं या नहीं है? कांग्रेस में है अनीश अंसारी, आप कांग्रेस से जुड़ गए या नहीं? मुझे जानकारी नहीं है अनीश जी। कांग्रेस में है, कांग्रेस में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कांग्रेस में, अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो क्या मेरा नाम 2003 की लिस्ट में मिलना नहीं चाहिए, जबकि मैंने वोट डाला है? पूरा कॉलेज जो है वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज वो लिस्ट से 2003 के गायब है। और मैंने जो एपेक्स अफसर है यहाँ के उनसे भी रिक्वेस्ट की है। चलिए, तो ये क्या ये इलेक्शन चलिए ये इशू है। संजय जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, ठीक है संजय जी, मैं मान लिया वो कांग्रेस में है, उन्होंने भी कबूल कर लिया कांग्रेस में। मुझे नहीं पता था कि अनीश अंसारी जी वाकई में कांग्रेस से जुड़े हुए। ठीक है जी, इसीलिए एक राजनीतिक दल के 2 प्रवक्ता बैठते हैं तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये ठीक है कि ये राजनीतिक दल जो इसका विरोध कर रहे थे, आज अपनी बात को पलटते हुए एसआईआर के पक्ष में अपने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और अनीस अंसारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे
वहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से इनका वोटर आईडी भी मिल जाएगा, एपिक नंबर मिल जाएगा और उसके आधार पर ये निश्चित रूप से वोटर बने रहेंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल प्रशिक्षित करेंगे। अरे जाइए साहब से, अरे आपने कांग्रेस दफ्तर में जाइए, अनिल अंसारी साहब अपने दफ्तर में, अरे कभी कभी दफ्तर में भी जाया कीजिए। आप कांग्रेस के दफ्तर में जाते नहीं है, अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होता तो ये सब आप ट्रेनिंग शुरू कर दिया अनिल जी, कांग्रेस ने ट्रेनिंग शुरू कर दिया। मुझे लगता है आप जो है इलेक्शन कमीशन की जो कमियां है नहीं पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल अंसारी साहब, अरे साहब इलेक्शन जब तक आप कांग्रेस में नहीं थे तब तक बहुत ठीक आदमी थे, कांग्रेस में इलेक्शन जाने के बाद कमीशन पता से नहीं आपको क्या हो गया है। इलेक्शन कमीशन से कहिए कि वो आधार कार्ड अरे आप और इलेक्टोरल रोल को मर्ज कर दें, ताकि जब आसानी से कोई आधार कार्ड सबमिट करे तो पता चल जाए कि अनिल साहब कर दिया है। आप कांग्रेस के दफ्तर में कम जा रहे हैं, आप कांग्रेस के दफ्तर में कम जा रहे हैं। चले मैं लौट रहा हूँ, अनिल जी ठीक है, बात होगी। मनोज यादव मैं आ रहा हूँ, फिर मैं पंकज जी से एक रिएक्शन लूंगा। पहले मनोज यादव से। मनोज यादव, एक देखिए सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यूपी में नहीं चलने देंगे एसआईआर से, ये बताइए ना सीधा सीधा, जो दर्शक भी देखिए आपकी पार्टी के समर्थक लाखों करोड़ों आपके भी समर्थक है, बताइए कि एसआईआर से ये होगा और हम ये नहीं होने देंगे भाई। देखिए जेपी जी, चुनाव जो है वो वोटों का खेल है। जिसके पक्ष में ज्यादा मत होगा वही पार्टी चुनाव जीतेगी। और अगर इस पे विपक्ष के कोई राजनीतिक दल ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा वोट ना कटे, तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है और ये सिस्टम भी यही कहता है। इस पे बीजेपी के प्रवक्ता को दांत नहीं काटने चाहिए। इनके फूफा जो चुनाव आयोग में बैठे हैं, मुझे ऐसी भाषा का जानबूझ के प्रयोग करना पड़ा कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी को किसी दल का बताकर चुनाव आयोग को कबूल कर रहे हैं ना मनोज जी, उन्होंने कबूल तो कर लिया, वो गलत थोड़े कह रहे हैं। उसके फूफा ही बैठे। मैं तो उनके बचाव में आया ना, एक मिनट रुक जाइए, जब मुझे नहीं पता था एक मिनट आप मुझे नहीं बोलने देंगे। आप देखिए वो टाइम टाइम बोल रहे थे, वो एक आईएएस अधिकारी, उनका एक तजुर्बा बोलने का दूसरे तरीके का। मेरे से डिबेट करो, बताओ तुम्हारे फूफा मौसा जो बैठे हैं ना चुनाव आयोग में, उनका गरम और लाल पीला नीला सब करना पड़ेगा। अगर बेईमानी हुई, किसी अधिकारी का वोट नहीं बनने दिया, आम आदमी का वोट नहीं बनने दिया, तो हम चुनाव आयोग भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। संजय चौधरी उल्टा मत बोलना, इतना जान लो, कहो एक्सेप्ट करो डिबेट में कि तुम बेईमान हो, तुम्हारे राजनीतिक दल का नाम बेईमान है, कैसे तुम करोगे? चुप रहो, अपनी जाति तो लिखते नहीं, बताते चौधरी है। अरे पंडित जी हो तो पंडित जी तो लिखो, जैसे अपनी जात छुपाते हो वैसे दुनिया भर को भ्रमण कराते हो। दुनिया में बताओगे हम चौधरी हैं, हम पटेल हैं, जात के पंडित जी हो, तो कम से कम अपनी जाति तो बताओ। जो जात छुपाता है वो एसआईआर भी छुपाता है। संजय चौधरी, अपनी हैसियत में रह के बात करिएगा। अब अगर चुनाव आयोग से पूछने की हैसियत, तो मनोज जी आप लगे ना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा अगर आपको लग रहा है गलत है तो। ठीक है, पंकज मिश्रा देखिए, पहले तो ईवीएम आया। अरे रुकिए, पहले ईवीएम चोरी होती थी, फिर आपने कह दिया वोट चोरी हो रही है। अब ईवीएम हैक नहीं होगी, अब आपके लिए ईवीएम मुद्दा नहीं रहेगा, फिर आप एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। राहुल जी ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। आप पहले गंभीरता से बात को समझिए। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल जी ने उठाया। ये बार बार जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की बात आ रही है ना, ये वोट चोरी में राहुल जी ने मुद्दा बहुत पहले से उठाया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं बिल्कुल उठाया के बीच ये बातचीत काफी लंबे समय से चल रही है। और हम लोग जगह जगह पूरे देश में, मैं प्रशिक्षक भी हूँ कांग्रेस का, और मैं एसआईआर के मुद्दे पर भी लोगों को प्रशिक्षित करता हूँ। फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में बताते हैं हम लोग आपस में। ये पार्टी के अंदर चलना कौन सी गलत बात है, लेकिन एसआईआर के बारे में बड़ा स्पष्ट मंतव्य कांग्रेस का समझिए। कांग्रेस की नेशनल लेवल की मीटिंग है, आप सब जानते हैं। उसमें कांग्रेस के हमारे महासचिव संगठन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग और भाजपा के बीच जो ये एसआईआर के जरिए वोट चोरी की मिलीभगत चल रही है, उसका हम अब मान लिया जाए ईवीएम हैक मुद्दा नहीं, पहले इन पर आरोप होता था ये ईवीएम हैक करवा देते थे। मैं सुनिए मेरी बात, वो भी वोट चोरी थी, ये भी वोट चोरी है। और वोट चोरी को देखे राहुल जी ने प्रमाणित किया है, आप माने या ना माने। और मैं बात बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस बार बार कह रही है
कि चुनाव पंकज जी, वो तो चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट क्यों नहीं देते आप? पूरी तरह से आप तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बताइए ना, एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग कहता था भाई एफिडेविट दे दीजिए आप। क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग मांग रहा था ना एफिडेविट के लिए। बोलूंगा जेपी जी, अरे भाई येलोकी लीडर ऑफ अपोजिशन देश के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूं एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है सर? एफिडेविट में क्या दिक्कत थी? भाई एफिडेविट की बात मुख्य चुनाव आयोग के लिए मांग रहा था भाई, एफिडेविट दे दीजिए आप। मुख्य चुनाव आयुक्त संजय जी रिएक्शन करें, फिर मनोज जी में आ रहा हूं। तभी तो दिया। संजय जी मुख्य देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि इसमें जो एसआईआर हो रही है और हर राजनीतिक दल, देखिए बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं होते, 1200 वोट पर हर राजनीतिक दल का एक एक प्रतिनिधि उसका बीएलए बन जाता है, बूथ लेवल एजेंट बन जाता है। सारे राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो प्रादेशिक हो, उनके प्रतिनिधि उस बूथ पर काम करते हैं। बीएलए के साथ बीएलओज भी काम करते हैं। तो अगर सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बूथ के लेवल पर काम करेंगे, यानी कि एक बूथ पर अगर 1200 वोट है तो कम से कम 10-12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उस बूथ पर रहेंगे, तो एक एक अगर कार्यकर्ता उसमें 100 वोट को भी देखेगा तो निश्चित रूप से सभी के वोट बढ़ जाएंगे, सभी के वोट बन जाएंगे, और कोई भी ऐसा वोट जो वहां पर डुप्लीकेसी है, जो वहां पर मर गया है, वो बाहर हो जाएंगे। चलिए मनोज जी, इतनी तो छूट दे रखी है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है मनोज जी? इसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यही गड़बड़ी होती है, यही गड़बड़ी होती है। कोई केंद्रीकृत वोट कार्ड दिए जाते हैं डिलीट, पता ही नहीं है वहां। अभी कर्नाटक में तो उस बात की सीआईडी जांच चल रही है ना, कितनी बार पत्र लिखा। चले मनोज जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, मैं चर्चा खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है पंकज जी, एक मिनट मनोज जी कहूंगा। मौजूदा उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि इस पूरी चुनावी एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी के अनऑफिशियल ऐसे लोगों को जो बीएलए के अलावा घुसाने की कोशिश की जा रही है, उनको मत घुसाइएगा। वोट सबका बने। बीएलओ से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मनोज यादव को बनाइए भाई, फिर आपको बनवा दे। बीजेपी से तो भले कोई दुश्मनी ना हो, अरे मनोज यादव जी आपको बनवा देते हैं। अगर किसी का वोट काटा गया तो उसके लिए नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही वक्त था, आप हमारे साथ जुड़े। एसआईआर पर 2027 का संग्राम होगा, ये लकीर खिंच चुकी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।